फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडर हैं, बार बार बड़े मूव्स छूट जाते हैं या आपको समझ में नहीं आता कि बड़े मूव्स को कैसे कैप्चर किया जाए। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, सर बड़े मूव्स कैसे पकड़े हैं। कल के ट्रेड अगर जो भी हमारे प्रीमियम ग्रुप में और नॉर्मल ग्रुप में जो ऐड हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, उनको ऑलरेडी कल देखा कि कल कैसे मार्केट का जो बैंक निफ्टी का मूव था फ्रॉम लोअर टू टॉप, मतलब हमने बिल्कुल लो से बाय किया और टॉप पर सेल किया। ये कैसे पॉसिबिलिटी है और क्या आप भी ऐसे मूव पकड़ सकते हैं? और अगर पकड़ लेते हैं मूव्स, अगर ट्रेड आपके फेवर में है तो कैसे उसको राइड करना होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हम ले पाए। क्योंकि एज ए ऑप्शन ट्रेडर आपको चाहिए होता है कि आप जो बड़े मूव्स होते हैं इसको आप कैप्चर कर पाए। अगर आप जो कैप्चर नहीं कर पाते हैं, उन दैट केस क्या होता है कि आप जो लॉसेस करते हो लॉसेस आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। रीजन वॉज दैट कि आप छोटे छोटे लॉसेस लेते रहेंगे या बड़े लॉस लेंगे, लेकिन जब बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर पाएंगे तो फिर जो लॉसेस आपके हुए हैं ये आप कवर नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में लाइव आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कब आपको प्लान करना चाहिए कि बड़ा मूव मार्केट में आ सकता है और कब आपको अप्रोच करना चाहिए बड़े मूव्स के लिए। तो वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश, यू आर वाचिंग फियरलेस ट्रेडिंग, लेट्स डू इट। फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल के ट्रेड के बारे में, जो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, कैसे पूरे मूव्स को पकड़ा गया। क्लियर, सिंपली मैं आपको प्रीमियम ग्रुप पे ले चलता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि मैं आपको शो कर पाऊंगा कब हमने ट्रेड को लिया, आइडेंटिफाई किया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिंपल एक मैसेज दी मैंने ग्रुप में शेयर किया, बाय बैंक निफ्टी 44,000 सी एव 217। टाइमिंग आप देख सकते हैं 10:10 10:10 में हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद पूरी रैली को कैच किया। अगर आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं अगर ले चलूंगा अपने सिंपल से सिस्टम जो हमारा ट्रेडिंग जो हमारा चैनल है उस पर अगर ले चलता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे टारगेट्स मैंने शो किया हुआ, कैसे हमको टारगेट कैच किया है, कहाँ पे हमने कैच किया हुआ है। क्लियर, ये सारे आप देखेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने उसको लास्ट तक हम इसको होल्ड करके ले गए। क्लियर, नाउ अब इसके पीछे का रीजन क्या था, साइकोलॉजी का, उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बड़े मूव्स कब आते हैं, आपको इसको, क्योंकि मार्केट में कोई भी 100% श्योर नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी होती है कि आज बड़ा मूव आ सकता है। क्लियर, तो आज बड़ा मूव आ सकता है, अगर आ सकता है तो फिर उस केस में मेरी प्रिपरेशन क्या है, मेरी तैयारी क्या है। क्योंकि जिस टाइम आपको लगे बड़ा मूव आ सकता है उस टाइम आपको पोजीशंस को होल्ड करना पड़ता है। एग्जांपल मैं आपको शो करता हूं। क्लियर, ये बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे डेली चार्ट है, बहुत सिंपल सा डेली चार्ट है और इसमें आपको कुछ चीजें मैं बता रहा हूं तो काफी आपको आइडिया लगेगा। अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम कि ये रेंज में बैंक निफ्टी ने काफी दिन रहा, 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 डे एक रेंज में रहा। दैट मीन्स क्या प्रोबेबिलिटी क्या है मार्केट में, 6 डेज मार्केट एक रेंज में रहा है, तो जितने लंबे दिन मार्केट में रहेगा प्रोबेबिलिटी मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा। मार्केट को ब्रेकआउट जब करेगा मार्केट में एक मूव आने वाला है, चाहे अपर साइड है या चाहे डाउन साइड है, किसी भी एक साइड में मूव आपको बड़ा आना है। क्लियर, फर्स्ट थिंग, तो इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जब मार्केट हमारे रेंज में रहे, मतलब एक ही रेंज में काफी दिन तक रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मतलब मिनिमम अगर 4 डेज अगर रहता है, ध्यान रखिए मिनिमम 4 डेज अगर रहता है तो ये नोट डाउन करके रख लीजिए। 4 डेज के बाद अगर पॉसिबिलिटी है 5th डे 6th डे या 7th डेज में मूव आने ही वाला है, मतलब नेक्स्ट 3 डेज में आपको मूव मिलने वाला है। एक बड़ा मूव किसी साइड मिलेगा वो अलग मैटर है, लेकिन एक बड़ा मूव मिलने वाला है। क्लियर, तो सेम थिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पे हुआ, फिर अगर आप देखेंगे वॉच आउट करेंगे इस रेंज को 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, अब पॉसिबिलिटी क्या थी यहाँ पे पॉसिबिलिटी मार्केट एक रेंज में रहा, मार्केट अब इस रेंज को ब्रेक डाउन कर, क्योंकि मार्केट नीचे क्लोज हुआ था तो ब्रेक डाउन करने के चांसेस सबसे ज्यादा मार्केट ब्रेक डाउन करेगा। क्लियर, दैट मीन्स अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो एक बड़ा मूव आने वाला है, मार्केट में काफी बड़ा मूव आने वाला है। लेकिन अब ये तो आपको 2 पॉइंट्स हो गए, क्लियर हो गए। क्लियर, अब ना आप डिस्कस करते हैं मार्केट का मूव किस डायरेक्शन में आ सकता है, उसके लिए चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम डेली अभी यूज किया। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि लास्ट टाइम जब मार्केट इस रेंज में रहा था, देखें आप अगर आप वॉच आउट करेंगे तो काफी दिन तक मार्केट इस रेंज में रहा था। जब मार्केट काफी दिन तक इस रेंज में रहा था उसको ब्रेकआउट किया था, तो वापस मार्केट, मैं बार बार कह रहा हूं, मार्केट वापस उसी रेंज में आया हुआ है जिस रेंज में लास्ट टाइम था। उस रेंज को, क्योंकि लास्ट टाइम उसने उस रेंज को बहुत दिन तक ट्रेड किया था, उसके बाद ब्रेकआउट किया था, तो इस बार भी ऑलमोस्ट उसी पैटर्न का फॉलोअप होता है, तो मार्केट काफी दिन तक इस रेंज में रहने की कोशिश करेगा, फिर नेक्स्ट मूव डिसाइड करेगा। सेम थिंग यही था, मार्केट यहाँ पे उसी रेंज में था। दैट मीन्स बड़ा फॉल आएगा, कब आएगा,
जब तक इसका रेंज ब्रेक नहीं होगा, जो कि 43,600 का लेवल है, जब तक ये लेवल ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक आपको बड़ा मूव नहीं आने वाला है। क्लियर, क्योंकि मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही अवेलेबल है। सेकंड थिंग क्लियर हो गया आपको पता चला कब ट्रेड आने वाला है, रेंज क्या होगा समझ में आ गया आपको। अब पता करते हैं कि ट्रेड हमको कैसे लेना होता है। नाउ आपको सबको पता है मंथली एक्सपायरी थी हमारी 31 अगस्त को, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में 31 अगस्त को मूव आएगा, मूव नहीं आया। क्लियर, अब मैं आपको इसका टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, आवरली टाइम फ्रेम करता हूँ। जैसे ही हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं तो मैं आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये आवरली टाइम फ्रेम में ध्यान रखिएगा। आवरली टाइम फ्रेम में क्या होता है, छोटा मोटा आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है, आवरली टाइम फ्रेम आपका ट्रेंड डिसाइड करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा ना। उसी अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को कैप्चर करते हैं, क्लियर, तो सिंपली आपको क्या दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन पे कि मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन पे आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम सपोर्ट ले रहा है। क्लियर, सपोर्ट लिया हुआ है तो 4 टाइम में पॉसिबिलिटी है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले, क्योंकि मार्केट में अभी ब्रेकआउट का रेंज कितना है 43,600 का रेंज। सेकंड थिंग क्या हो रहा है मार्केट में, अगर आपको मेरा थर्सडे वेडनेसडे वाला वीडियो अगर ध्यान होगा या फ्राइडे वाला वीडियो आपने अगर देखा होगा तो आपको क्लियरली मेंशन किया था 43,900 का जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो गया, क्योंकि अब पहले फाइट क्या हो रही थी कि राउंड लेवल नंबर कौन सा 44,000 का, 44,000 के लेवल पे राउंड में फाइटिंग हो रही थी, लेकिन अभी फाइटिंग किस पे कर रहे हैं लोग 100 पॉइंट डाउन पे 43,900 पे लेवल पे। क्लियर, और लास्ट कपल ऑफ डे से क्या हो रहा है मार्केट में, अगर आप ध्यान दिए होंगे मार्केट में एसल हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। एसल हंटिंग क्या होता है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सबको विजिबल है, क्लियर, सबको विजिबल है, या ये हमको ये सपोर्ट दिख रहा है सबको विजिबल है, इसको ब्रेकआउट करो, स्टॉप लॉस को हिंट करो, फिर मार्केट को अपने डायरेक्शन में लेकर चले जाओ। क्लियर, तो यहाँ पे आपको वॉच आउट करना पड़ता है कि इंपॉर्टेंट मार्केट कौन सा लेवल प्रोटेक्ट कर रहा है। सभी प्ले क्या कर रहे थे 44,000 के, लेकिन मार्केट एक्चुअली प्ले क्या कर रहा है 43,900 के लिए। क्लियर, अगर वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर होगा। और थर्सडे वाला एक्सपायरी में भी, मंथ एक्सपायरी में भी सेम वही गेम प्ले हुआ। क्लियर, तो लेवल कौन सा हमारा आ गया 43,900 का लेवल, समवेयर दिस वन इज द लेवल। क्लियर, आप चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम 5 मिनट्स में, ताकि आपको लगे कि हमने ट्रेड कहां पर कैप्चर किया। दिस वन इज अ ट्रेड। अब मैंने आपको पहले भी कहा था 43,900 को लेवल को ब्रेक करने के लिए ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो आपने देखा होगा तो क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ था, तो आपको आइडिया लग पाएगा। अगर आपने नहीं देखा हो तो बैक करके आप फ्राइडे का थर्सडे का वीडियो मेरे देखिएगा, आपको क्लियरली मेंशन होगा कि कहाँ पे क्या हुआ था। 43,900 लेवल पे ब्रेक करने के लिए बड़ी कैंडल चाहिए, मैंने पहले ही मेंशन किया हुआ था। क्यों चाहिए, क्योंकि जब इस लेवल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो अगर वीक बायर होगा या वीक सेलर होगा, आप खुद सोचिए ना कि मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब मार्केट अगर वहां पर आएगा, अगर कमजोर होगा, भाई सपोज दैट कि जो अपोजिट पार्टी जो सेलर है 100 करोड़ लेकर बैठा हुआ है, क्लियर, और जो बायर है वो 200 करोड़ लेकर बैठा हुआ है, तो सेलर जब उसको 100 करोड़ से सेल करेगा तो बायर के पास 200 करोड़ है, वो तो आसानी से उसको बाय कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा उसकी सेलिंग क्वांटिटी को, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट अगर होता, अगर बायर सेलर के पास 200 करोड़ होते और सेलर बायर के पास हमारे पास 100 करोड़ होते तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, मार्केट पूरा नीचे जाता। क्लियर, सेम कंडीशन यहां हुआ, इसने इस लेवल को तो ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, 44,000 लेवल को तो ब्रेकआउट किया, लेकिन हमें ये कैंडल कहां चाहिए थी, ऐसी कैंडल हमें यहां पर चाहिए थी। क्लियर, लेकिन यहां पे ऐसी कैंडल हमको नहीं मिली। ये एक कैंडल मिली छोटी सी, कितनी बड़ी कैंडल थी अगर आप ध्यान देंगे, इसको मेजर करते कितनी बड़ी कैंडल थी, ताकि आपको आइडिया, क्योंकि वीडियो लंबा होगा लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होगा, जो आपको काफी ज्यादा लर्निंग मिलेगा आपको इसमें, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लिए, बहुत इंटरेस्टिंग लाइव मार्केट में मैं डिटेल शेयर करता हूं, काफी आपको हेल्प करती है। नाउ सी ओनली 58 पॉइंट की कैंडल्स। नाउ कैन यू इमेजिन कि जिस लेवल को प्रोटेक्ट कितने लोगों ने किया हुआ है, कितना स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है, उस लेवल को 58 पॉइंट कैंडल ब्रेक कर सकती है। इज इट पॉसिबल? नेवर। आप जाकर चेक करिए, कभी बैक डेट में करिए, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल हो वहां पे मिनिमम 150 पॉइंट से कैंडल चाहिए ही चाहिए। अगर इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनेगी तो आपका डेट वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाएगी, मार्केट बाउंस कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप चाहे तो नोट डाउन करके रख लीजिएगा, उससे कम में कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्लियर, क्योंकि इतना 54 पॉइंट के कैंडल तो नॉर्मल रिटेल यूजर ही बना लेगा। 54 पॉइंट के जो सारे रिटेल इंडिया के रिटेल यूजर्स हैं, अगर ये सारे ट्रेड करते हैं तो इतनी बड़ी कैंडल बना लेंगे। बड़ी कैंडल्स कौन बनाता है? स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाता है।
क्लियर? तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें बड़ी कैंडल चाहिए। क्लियर? सेकेंड थिंग क्या हुआ मार्केट में, लेट मी रिमूव दिस वन। यस, अब मार्केट में फॉल आया, फॉल आने के बाद इमीडिएटली ये पॉज कैंडल बन गई, जस्ट लुक लाइक अ डोजी। अब आपको क्या चाहिए ट्रेड करने के लिए? आपका फॉल आया, बड़ा कैंडल नहीं था, उसका इमीडिएट आपको एक डोजी बन गया। दैट मीन्स यहाँ पे नो वन इन द कंट्रोल, जो कंफर्मेशन देता है यहाँ पे जो सेलर था वो भी कंट्रोल में नहीं है, बायर भी कंट्रोल में नहीं आने वाले। बायर तो ऑलरेडी कंट्रोल में, तभी तो मार्केट ऊपर ले गए होंगे। लेकिन मुझे इसलिए नहीं पता, मुझे यहाँ पे सिंपल सा अगर इसको फिनिश कर दे, यहाँ से अगर गायब कर दे, सिंपल सा ये एरिया आप गायब कर देते हैं, तो यहाँ पे मार्केट ने पॉज कैंडल बनाया। पॉज कैंडल क्या होता है? आप दौड़ कर आए, दौड़ते दौड़ते गए, थक गए, रुका, सांस ले रहा है। तो सेम सिनेरियो आपको यहाँ पे विजुअल हुआ कि यहाँ पे सेलर क्या कर रहे हैं, ब्रेक ले लिया। कैंडल कैसी बनी? ग्रीन कैंडल बनी। क्लियर? अब सिंपल सा ट्रेड था, इंपॉर्टेंट लेवल, देखिए इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, पॉज कैंडल बनाया था। हमारा ट्रेड क्या बनता है? हमारा ट्रेड इसके ऊपर बाय और इसके नीचे एसएल, छोटा सा। अगर ये ट्रेड सब कुछ में, अगर जो हमने प्लान किया है उसके अंडर में है तो ये हमारे फेवर में जाएगा, हमारे अगर उसके फेवर में नहीं है तो हमारा एसएल हिट करेगा। एसएल कितना, हमारा छोटा सा एसएल बन रहा है। एसएल कितना था पता है? 195 पॉइंट का, मतलब दोस्त 270 में बाय किया हमने, एसएल हमारा 195 का था। आप कैलकुलेट कर लिए कितने पॉइंट्स का, हार्डली आपका कितने पॉइंट का, 17 + 5 23 पॉइंट्स का एसएल आपका बनता है बैंक निफ्टी में। कैन यू इमेजिन, आप 23 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में नॉर्मली मिनिमम एसएल भी 50 पॉइंट से कम का कोई लेता नहीं है, बट अगर राइट टाइम पे अगर एंट्री आप करते हैं तो आपको ऐसे एसएल्स मिलेंगे। क्लियर? तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हुआ, मार्केट कब ट्रेड लेना था, कब बड़ा मूव आ सकता है। अब देखिए बड़ा मूव आ सकता है वो अलग बात है, लेकिन उस मूव को कैप्चर कैसे करें? तो हमें तो नहीं पता कि मार्केट बड़ा मूव आ जाने वाला है, कल आने वाला, लेकिन आने वाला ये पता है, क्योंकि लास्ट 4 दिन से मार्केट ने उस रेंज को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि मिनिमम 4 डेज अगर उस रेंज को ब्रेक नहीं किया है तो 5th 6th या 7 डेज में एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए छोटे छोटे एसएल भी अगर आप दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब हमारी एंट्री यहाँ बनती है और उसका हमारा एसएल इसके नीचे होता है। क्लियर? आप देखिए, आप इमीडिएट मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का मूव किया, इमीडिएट आपको प्रॉफिट यहाँ से मिला। क्लियर? 21217 से डायरेक्टली मार्केट 260 के पॉइंट के आसपास गया, इमीडिएट आपको प्रॉफिट मिला। आप एज ए सेफ ट्रेडर, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी का लॉट साइज है क्या, 15 का लॉट साइज है। क्लियर? तो एज सेफ ट्रेडर आप जितनी भी क्वांटिटी बाय करते हैं, कितनी क्वांटिटी अगर आप बाय करते हैं, सपोज दैट कि आपका अपने कैपिटल के हिसाब से आप कितनी क्वांटिटी आप बाय करते हैं। अगर सपोज आपने 90 क्वांटिटी भी बाय किया, आपने सिंपल 90 क्वांटिटी भी आपने बाय किया हुआ है, तो क्या करेंगे? सिंपल आप यहां पर जो ये मार्केट ने मूव दिया, ये मूव 50% क्वांटिटी को बुक कर लेंगे। ध्यान है कि 50% क्वांटिटी को बुक कर लेंगे। क्यों बुक कर लेंगे? क्योंकि मार्केट जो है चॉपी हो रखा है, क्योंकि लास्ट कपल ऑफ डेज अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन आपको पता है तो मार्केट में क्या हो रहा है अभी आपको पता चलेगा। तो आप चॉपी हो रहा है, तो मार्केट में चॉपीनेस होती है, तो आप क्या करेंगे? 50% कैपिटल आप बुक कर लेंगे। अब उसमें क्या होगा? आपका एसएल था 217, 260 पे आपने 50% क्वांटिटी बुक कर ली, आपने प्रॉफिट कितना बुक किया? 43 पॉइंट का। आपका एसएल कितना था? 23 पॉइंट का। 43 पॉइंट का आपने 50% क्वांटिटी बुक कर लिया है। अब आराम से एसएल 195 पे होल्ड रख के आराम से आप होल्ड कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। मार्केट अगर रिवर्स भी होता है, अगर आपका टीएसएल भी लेता है, तो भी उस केस में भी आपको लॉस नहीं होगा। आज जब आपके माइंड से, देखो ट्रेडिंग क्या है, साइकोलॉजी का गेम है, जब आपके माइंड से ही निकल गया कि मुझे लॉस नहीं होने वाला किसी भी केस में, तो आप फियरलेस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई यू आर ज्वाइनिंग फियरलेस। तो चैनल का नाम भी इसलिए फियरलेस, के फियरलेस कैसे बन सकते हैं। अब आप फियरलेस हो गए। अब आपको क्या करना? सिंपली वॉच करना, बैठ के आराम से मार्केट को होने दो जो होने दो, क्योंकि हमने प्रॉफिट तो बुक कर लिया है, अब लॉस हमको होने वाला नहीं है। अब हमें ट्राई करना बड़ा मूव जब अगर हो सकता है, तो मार्केट का गेम क्या प्रोबेबिलिटी का है, बड़ा मूव हो सकता है क्योंकि होने वाला है, चांसेस आर वेरी है, तो उसको कैसे कैप्चर कर पाएंगे? तो सिंपली क्या किया आपने? प्रॉफिट बुक कर लिया। अब सिंपली आपने यहाँ पे क्या किए, क्योंकि 2 कंडीशंस होती है। मार्केट अगर सेलिंग होता है, सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब बाइंग होती है तो बाइंग मार्केट बहुत स्लो जाता है, बहुत स्लो एंड स्टडी जाता है। क्लियर? अब उस केस में क्या होता है? सिंपली अगर आप वॉच आउट करेंगे तो मार्केट जब यहाँ पे आया, इसका मार्केट जब पुल बैक, क्योंकि रियल क्या है, मार्केट पुल बैक देगा ही देगा। फर्स्ट अटेम्प्ट, देन पुल बैक, देन अटेम्प्ट, देन पुल बैक। नाउ जो एसएल हमारा यहाँ था, वो एसएल अब कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि मार्केट ने लो बनाया हुआ है। मार्केट वापस गया, फिर से मार्केट ने पुल बैक दिया, फिर से मार्केट जब इस लो हाई को क्रॉस कर दिया, ध्यान रखिए जब इस हाई को इसने क्रॉस कर दिया,
दैट मीन्स कंफर्मेशन क्या हो कि मार्केट और ट्रेंड में जा सकता है, अप ट्रेंड में जा सकता है। उस केस में क्या होता है, आपका जब मार्केट यहां पे हाई क्रॉस किया फिर आप एसएल यहां पे लेकर आए। क्लियर? कुछ नहीं किया हमने, जो काम हम कर रहे हैं वही काम किया, सिंपल। क्योंकि अब हम क्या हो गए, फियरलेस हो गए हैं, हमारा टारगेट तो अचीव हो गया। क्लियर? नाउ अब क्या हुआ नेक्स्ट, मार्केट ने वहां से स्विंग लगाया, फिर मार्केट ने स्विंग कहां पे लगाया, अगर आप ध्यान देंगे यहां से चला, फिर मार्केट ने स्विंग, फिर पुल बैक ये दिया, पुल बैक वापस दिया, फिर मार्केट ने ये दिया स्विंग। तो जैसे इसने हाई को ब्रेक किया अगेन, तो फिर हमारा जो एसएल यहां से था वो एसएल हमारा यहां पर आ गया। क्लियर? यहां तक हमने ट्रेड बिल्कुल आराम से। अब उसके बाद फिर से मार्केट जो है यहां से जब इसने ब्रेकआउट किया फिर ये मूव किया। अब आप ये बताइए, यहां पे एक इंपॉर्टेंट लेवल था बैंक निफ्टी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जो बैंक निफ्टी का, जो उसको बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर सकता था। पॉसिबिलिटी कहते ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि कौन सा लेवल था, 44,500 का लेवल, क्योंकि काफी दिनों से ये लेवल काफी स्ट्रांग बना हुआ है, रेजिस्टेंस का एज रेजिस्टेंस वर्क कर ही रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर सकता था। करने को तो कर ही सकता था, ब्रेक करने को तो कर सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज आर वेरी है, क्योंकि मार्केट ने इस रेंज को अगर देखेंगे कितना स्ट्रेच मार्केट हो गया है, इस स्ट्रेचनेस की वजह से मार्केट यहाँ पे आपको पता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ ब्रेक नहीं हो सकता। तो अगर आप यहाँ पे जब आप देखेंगे नेगेटिव कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई, ये रेंज बनना स्टार्ट हुई, तब आपने प्रॉफिट्स को बुक किया। अगर आप देखेंगे इससे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ले चलता हूं, जो मैंने ट्रेड शेयर किया था, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि मैंने आपको कहां पे प्रूव करने के लिए गया। ऑसम डे, क्लोज ऑल योर पोजीशन। नाउ से क्लोज ऑल योर पोजीशन, टाइमिंग क्या था, 15:17 तक। यहां पर आप देखते हैं बुक 80% हियर एंड होल्ड 20%, बुक किया फुल क्वांटिटी, यहां पे हमने बुक किया। क्यों किया, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था। क्लियर? अब आप समझते हैं कि जब इस तरह के बड़े मूव्स, क्योंकि मार्केट में बड़े मूव्स कब होंगे हमें नहीं पता होता, रियलिटी हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता होता, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट अब बड़ा मूव कर सकता है। तो बड़ा मूव अगर करेगा तो मूव छूटना चाहिए, क्योंकि अगर वो मूव छूट गया फिर आपको प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। आप सिंगल डेज में अगर आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, तो सिंगल डेज में कितना प्रॉफिट बना, कितना, अगर कोई एक लॉट भी लेता है, सिंगल से मैं एक लॉट की बात करता हूँ, तो भी अगर आप देखेंगे यहाँ से उसने बाय किया था लो पे बिल्कुल और हाई पे सेल किया 141 पॉइंट्स का, और कहीं पर ही मार्केट ने आपको एग्जिट नहीं दिया। तो 141 पॉइंट्स का मूव अगर आप कैप्चर करते हैं, क्योंकि 44,000 का सी हमने बाय किया हुआ था, जो कि इन द मनी हो गया बाद में, तो ऑलमोस्ट 247 की जो हमारी 217 की जो बाइंग थी, ये ऑलमोस्ट हमारी 217 की बाइंग जो है 600 के प्लस तक गई थी। नाउ इमेजिन 400 पॉइंट का प्रॉफिट पर लॉट के हिसाब से, जितना भी क्वांटिटी आपने लिया इतना प्रॉफिट आपका बुक। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड को प्लान करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको बड़े प्रॉफिट जो है आसानी से आप बुक कर पाएंगे। और क्योंकि यही बड़े प्रॉफिट जो आपके जो कई दिनों के लास्ट कपल ऑफ डेज आपने जो लॉस किया हुआ, ये लॉस को आप रिकवर कर पाएंगे। क्लियर? आई होप गाइज आपको ये भी इस वीडियो में काफी ज्यादा लर्निंग मिली हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर बड़े मूव्स को कैसे कैप्चर कर पाते हैं, कैसे पोजीशन को होल्ड कर पाते हैं। तो होल्ड आप तभी कर सकते हैं पोजीशन को जब आप बिल्कुल फियरलेस हो, बिल्कुल आपके मन में कोई डर ना हो। मन में डर कब नहीं होगा, जब आपका प्रॉफिट लॉक होगा। प्रॉफिट लॉक होगा मीन्स कि हमें अब पता है कि हमें मार्केट में कुछ भी हो जाए हमें लॉस नहीं होने वाला, तब आप फियरलेस हो जाएंगे और उस केस में आप बड़े प्रॉफिट्स को कैप्चर कर पाएंगे। आई होप गाइस अच्छी वीडियो में काफी ज्यादा लर्निंग आपको मिली हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और जितना हो सब अपने फ्रेंड सर्कल जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी जो लोग ट्रेडिंग करते हैं एटलीस्ट वो लोग भी कुछ इसको लर्निंग ले सके, और फिर नेक्स्ट टाइम जब मार्केट में कभी बड़ा मूव आए तो उनसे मिस ना हो। क्योंकि रिग्रेट तभी होता है जब हम बड़े मूव को मिस कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली डेली क्या प्रॉफिट बुक करते हैं 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, लेकिन जिस दिन हमें चाहिए होता है 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, उसी दिन हम ट्रेड नहीं लेते हैं। क्लियर? तो उस ट्रेड को ऐसे आप कैप्चर कर पाते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट, टिल नेक्स्ट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।